Okay, introduction. This chapter explains the wave nature of light and all its properties which it exhibits due to its wave nature. तो अब क्या पढ़ने वाले हैं अपन? वेव नेचर ऑफ Nature लाइट of पढ़ने वाले हैं। अभी पार्टिकल नेचर पढ़ लिया था, वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे पढ़ेंगे। okay. नेक्स्ट पॉइंट। Based on the wave nature, how the laws of reflection of light and refraction of light can be proved. ठीक, तो वेव नेचर से अपन बाकी सारे जो लॉ थे अब वेव नेचर से देखेंगे। अभी हम नॉर्मल तरीके से देख चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी देखा है, लेकिन अब वेव नेचर से देखेंगे। ठीक है, अभी तक वेव नेचर हमने छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Some of the important applications of wave optics will also be discussed. फॉर एग्जाम्पल, For example, 3D glasses, which makes use of important property of wave optics, that is how it uses the important property ठीक है, polarization. रुकिए रुकिए, हाँ स्टार्ट करेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल, 3D First, ग्लासेस के लिए 3D ग्लासेस सबने यूज करे होंगे मूवीज वगैरह में। ठीक, Yes, sir. तो उसमें यूज होता है, ठीक, पोलराइजेशन के थ्रू। और आगे बढ़ेंगे, कैमरा पढ़िए। cameras used in taking photographs or camera recording for 3D pictures. Thin film used in the cars to protect from sunlight. देखिए सब कुछ, जैसे कार में भी फिल्म, अब आजकल तो फिल्म्स बैन हो चुकी है, लेकिन पहले कार में फिल्म्स लगती थी सनलाइट को का इफेक्ट कम करने के लिए, वो भी इसी नेचर के थ्रू काम करती है। ठीक, अब आते हैं अपन थोड़ा सा इसका इंटरेस्टिंग वे में देखने के क्या क्या हो रहा था इसमें, कैसे क्या चल रहा है। ठीक, तो Light. सबसे पहले लाइट, अब पार्टिकल और अब वेव। तो ये बहुत बहस चली है पहले साइंटिस्ट में कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है लाइट का या वेव नेचर है। चलिए अपन देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकला और क्या बहस चली, किस तरीके से चली। ठीक, ये आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला था मैंने, फिर भी अपन चलते हैं। फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। Around 1800 and 1900, some of the scientists considered that light is a particle, and according to some, it was a wave. According to Newton's theory, light is of particle nature. This means क्या हो दिस रहा है मीन्स, ये? सर ये मेरी दिस तो स्क्रीन गायब हो गई। हाँ, सॉरी सॉरी सर, दिस ये ब्लर मीन्स हो गया। हाँ, this not this means light is made up of small particles, and those particles are known as क्या लिखा है? Corpus क्या है ये? कॉर्पस Corpuscles. स्केल्स। Okay, जो भी है. This theory साइंटिफिक was लाइन, also known as हाँ क्या है? कॉर्पोनिकस Corpuscular थ्योरी। हिंदी language है. ठीक है, He proved he proved the following phenomena by using the theory of mechanics. ठीक, तो अब इसमें न्यूटन ने क्या बोला था कि पार्टिकल नेचर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन वाले पार्ट पे, पढ़िए इसको, रीड करिए। जी रीड करिए। Consider the case of elastic collision, like in carom board. When we hit the striker, it strikes the boundary and bounces back. नेक्स्ट, When the striker hits the boundary of carom board, it is same as an incident ray. When it bounces back, it is the reflected ray. Therefore, in case of elastic collision, angle of incidence I is same as angle of reflection R. ये तो जो नॉर्मल केस में होता है आपको पता ही है। Yes, चलिए आगे। he was able to prove that the phenomenon of reflection of light by considering light of particle nature.
तो अभी तक अपन ने वैसे भी ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन sir. पूरा पढ़ा हुआ है, सारे लॉस पढ़े हुए हैं अपन ने, बाउंस बैक का लेकर हमने पढ़ा हुआ है। ये कुछ इस तरीके से अपन ने ये रे ऑप्टिक्स में काफी अच्छे डिटेल में पढ़ा हुआ है ये, Yes, ठीक है। sir. Yes, तो sir. ये सब चीजें पार्टिकल नेचर के लिए ही थी। अब रिफ्रैक्शन पे आ जाते हैं, ये भी अपना पढ़ा हुआ है वैसे, फिर भी हम रीड करेंगे एक बार। हाँ, पढ़िए। सर ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट क्यों हो जा रहा है? हाँ सर, मैं तो 2 बार डिस्कनेक्ट हो गई। यस सर, मेरा खुद ही डिस्कनेक्ट कैसे हो रहा है मतलब? ऑटोमेटिक सर, विजिबल नहीं हो स्क्रीन पे, एड्स वगैरह आ जा रहे हैं सर, या तो फिर वो स्क्रीन ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, फिर से ज्वाइन कॉल के लिए बोल रहा है। हाँ सर। अच्छा, ऐड भी आ रहे हैं क्या? यस सर। फिर इशू है इसके साथ, चलिए। Refraction. When light move from the rarer medium to the denser medium, it will bend toward the normal, and when it moves from denser to rarer, it bend away from the normal. According to Newton, when the corpuscles strike the boundary, the particle of the denser medium tend to attract corpuscles. When the particles are deep inside the medium, they will be attracted by all other particles present in the medium. ये The जो net force, नॉर्मल केसेस है ना, उसी के थ्योरी बताई हुई जो अपन पढ़ते थे yes, अभी तक, कि डेंसर में जाने पे बेंड हो जाता है नॉर्मल की तरफ, और एरर में जब जाते हैं अपन तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाता है। ये इसी थ्योरी के बारे में बात हो रही है, ठीक, yes, थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में हो रही है, ठीक। yes, sir. हम्म The net force on the corpuscles is when they are fully inside the denser medium. हम्म According to Newton's first law of motion, if the net force is zero, then the particle will continue to move in a straight line. Therefore, as the net force on corpuscles entering the denser medium is zero, they keep moving along a straight path. As there are attractive forces in one direction, the corpuscles get accelerated. As a result, there is increase in velocity. The particles slightly bend toward the सर वो स्क्रीन स्क्रॉल कर दीजिए। अब ये भी अपना जो पुरानी थ्योरी पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग है, ये भी पूरा Yes. पार्ट, हाँ सर। ठीक। तो इसलिए मैंने Yes, आप लोगों sir. को रीड करने के लिए बोला था कि ये चीज आप रीड कर लेना, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट है आप लोग क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं, अभी हम इसके जो Sure. इंट्रोडक्शन है ना उसी में है, ये क्या Yes. हुआ था, किस कारण से सब हुआ, ठीक। रेक्टेंगुलर मोशन Yes. भी वही है जो अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था, ठीक। Yes, sir. Yes. अब आगे पढ़ेंगे, ये वाले पार्ट पे आइए। According to him, as light travels in a straight, सर वो स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए, वो आइकन्स हैं उसके ऊपर। According to him, as lights travel in a straight line, and whenever there is obstruction is in between, the light won't pass through the wall. This shows that the light always travels in a straight line. अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया था इस तरीके से कि अगर बॉल आ जाती है उस केस में लाइट पास नहीं करेगी, ठीक है, Yes, sir. ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब इसका आगे देखेंगे अपन। हाँ, The particle theory was accepted, according to which light is made up of huge number of small particles known as corpuscles. ठीक है। अब इसकी शॉर्टकमिंग्स देख लेते हैं, क्या था इसमें शॉर्टकमिंग, क्या प्रॉब्लम्स थी इसमें, अब वो देख लेते हैं। अभी कौन कौन है यहाँ पे कनेक्टेड, कौन कौन है अभी? सर मैं Sir, अलग सब लोग हैं. अनुष्का। सभी है ना? ठीक है, Yes. चलिए आगे Yes, sir. शॉर्टकमिंग्स। हाँ सर। हाँ, चलिए शॉर्टकमिंग्स पे आ जाते हैं। हाँ, This शॉर्टकमिंग्स। theory could not explain the phenomenon of refraction properly.
When the corpuscles enter the rarer medium to denser medium, they get accelerated such that their velocity increases. This shows the velocity of light of particle in denser medium is greater than the velocity of light particle in the rarer medium. This means velocity of light in denser medium is more than rarer medium. Newton was not able to explain why the velocity of light is more in denser than in rarer medium. उस टाइम पे ये सारे चीजें उसकी शॉर्टकमिंग्स थी, इसके बारे में वो एलेबोरेट नहीं कर पाए थे कि ये क्यों हो रहा है. ठीक. यस सर. सर अब आए लेकिन कौन? मीडियम में तो हाँ, उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए ना. किसमें? तो यही तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अपन ने. ये बाद में पढ़ा ना कि बेंडिंग हो जाती है तो वो पाथ छोटा कर लेती है, इसलिए उसकी वेलोसिटी कम होती है, उसको वो ओवरकम कर लेती है क्योंकि वो अपना पाथ छोटा कर लेती है बेंड होकर. यस. ठीक. यस. अब आइए, न्यू साइंटिस्ट आ चुके हैं हमारे. हाइजेंस थ्योरी. हाँ, हाइजेंस थ्योरी. चलिए. According to Huygens theory, Huygens light can be of wave nature. अब इनने क्या बोला कि लाइट कैन बी वेव नेचर, मतलब लाइट का नेचर वेव नेचर भी हो सकता है. अब इसके लिए भी इन्होंने कुछ चीजें बताई, एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से हम हमारी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं. इन्होंने क्या करा, दो रूम को सेपरेट किया एक छोटे से डोर से, या आप बोल दो आप छोटी सी विंडो से. ठीक है, जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है वो आपका विंडो को डोनेट कर रहा है. ठीक है. अब उसके बाद उसने बोला कि अगर आप इनमें से एक रूम में अगर लाइट ऑन कर दें, यस, एक रूम में लाइट ऑन कर दे तो दूसरे रूम में इनडायरेक्टली एक ग्लो आ जाएगा. उतना ग्लो नहीं आएगा, कंपैरेटिवली काफी कम रहेगा, लेकिन एक ग्लो आ जाएगा. ठीक, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है. ठीक. यस. हाँ, तो अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बोला हुआ है. हाँ, पढ़िए. He got this idea from simple ऑब्जर्वेशंस. observation. In an experiment conducted by Newton and Huygens, two rooms were considered with an obstruction in the middle. Newton considered a boundary and Huygens considered a door as the obstacle between rooms. In this experiment, light was switched on in one room. ठीक है, अभी जो मैंने एलेबोरेट किया वही चीज है. Yes, sir. Yes, sir. आगे. According to Newton, if light travels in a straight line, then first room will be broad and some portion of the second room will become bright and the rest of न्यूटन, सुनिए, न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर इस पे चलते हम तो क्या होता कि जिस पोर्शन में हमने वहां पे स्पेस रखा था, मान लीजिए हमने 1 फीट बाय 1 फीट का हमने स्पेस रखा था, तो सामने वाले जो रूम में वहां पे भी लाइट को उसी पोर्शन पे जाके रहना था, उससे ज्यादा नहीं फैलना था. ठीक, क्योंकि स्ट्रेट जा रही है. चलिए अब आगे देखते हैं. Huygens observed that the first room became bright and the light spread in the second room as well, but it was not as bright as the first room. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपन एक छोटे से पोर्शन से लाइट को वहां पे ट्रांसफर किया है. ठीक, तो कंपैरेटिवली काफी कम रहेगा, लेकिन एक ब्राइटनेस आ जाएगी. ठीक, आगे बढ़ते हैं. Therefore, Huygens proposed that light might be of a wave nature. As the wavelength of light is so small, therefore the wave nature of the light cannot be seen. ठीक है, डायरेक्टली हम नहीं देख सकते. अभी अज्यूम में ही चल रहे हैं, दोनों चीज में अज्यूम में ही चल रहा है. आप उसको देख के नहीं बता सकते. ठीक है, फोटॉन्स को. हाँ, आगे बढ़ेंगे. If the light is made to pass through a small portion which is comparable to the wavelength of light, then the wave nature of the light can be observed. ठीक है, अब छोटे पोर्शन से पास करके अपन उसका वेव नेचर देख सकते हैं. ठीक है, लास्ट लाइन पढ़िए. According to Huygens, Newton's theory was not fully correct.
Therefore, he gave an idea that the light is of wave nature. For example, if a light is made to pass through a big window, then the light will appear as ray and not the wave. But if the light is made to pass through a very small hole, then the wave nature can be observed. अब इसने क्या बोला कि अगर लाइट को आप एक बड़े विंडो से निकालोगे तो आपको एज अ पार्टिकल नेचर ही लगेगा आपको वो कि भैया रे की तरह जा रही है, एक प्रॉपर वेव में नहीं जा रही है। लेकिन जब उसको बहुत स्मॉल स्लिट से निकालेंगे, ठीक, तो इसमें Yes. हमारे स्लिट एक्सपेरिमेंट भी है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मेनली वही हमारे मेन डेरिवेशन है इस चैप्टर के, तो उसके बारे में बताया। ठीक है, कि आप इसको स्मॉल होल से निकालेंगे तब लाइट अपना वेव नेचर दिखाएगी, अदरवाइज नहीं दिखाएगी। ठीक है, चलिए। Yes. Yes, sir. Eisen idea was not accepted because of the following reasons. As there were no experimental proof of what Eisen proposed. There was Newton's authority at that time. इस बात को आप समझेंगे, जो आज भी गवर्नमेंट चलती है, तो अगर Yes. आप अपोनेंट हैं, आपकी गवर्नमेंट नहीं है, तो आप कोई चीज करना चाहेंगे तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ साइंटिफिक फील्ड में भी होता है। उस टाइम पे एक तरफा न्यूटन जो था, न्यूटन की हर बात को लोग भगवान के वर्ड मानते थे कि न्यूटन ने बोला तो वो ही सही होगा। तो जब हाइजन ने आइडिया दिया तो लोगों ने इग्नोर कर दिया कि यार ये तो छोटा आदमी है, इसका आइडिया कौन मानेगा, कौन सुनेगा। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके पास एक तो उसका प्रूफ नहीं था एक्सपेरिमेंटल, और दूसरा वो उसका बहुत ज्यादा नाम नहीं था। जो मैक्सिमम लोग थे वो जानने वाले थे न्यूटन्स के, तो इस कारण से भी उसके जो आइडिया है उसका एक्सेप्ट नहीं हुआ था। आगे। Wave always need a medium for propagation. This means light cannot propagate in vacuum, but sunlight is able to reach the Earth's surface. अब देखिए यहाँ पे दोनों चीज को कोलैप्स कर गया इसके कारण, क्योंकि हमें दोनों चीज पता चल गई कि वेव के लिए हमें मीडियम चाहिए, और मीडियम तो है नहीं सन से लेकर अर्थ के कई जगह बीच में मीडियम गायब है ना, कई जगह स्पेस है, वैक्यूम है। Yes, sir. ठीक, तो लाइट तो आ रही है हमारे पास, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी गलत होगा। कंक्लूजन पे आइए। Conclusion given by Eisen formed the basis of wave nature of light. Many other scientists came after Eisen to prove light is of wave nature. अब आते हैं, Thomas- बहुत सारे साइंटिस्ट आए अब उसके बाद। अब सबसे पहले Thomas Young, 1800. Young performed very important experiment known as Young's double slit experiment. ठीक He है, was ये आपके इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन रहेगा, आपका यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इवन हो सकता है 90% चांस है आपके कि इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आए इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए। the wave nature of light. Maxwell gave the Maxwell's electromagnetic theory of light. He was able to prove there are visible lights in the electromagnetic spectrum. He supported the wave nature of the light, and he also predicted the speed of light. After Maxwell, the wave nature of light was accepted, and Newton's corpuscular theory was proved wrong. अब यहाँ पे आके, कि मैक्सवेल ने भी अपने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, तो यहाँ पे आकर ये अप्रूव हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Around 1900, हाँ, अराउंड some of 1900। the scientists observed the photoelectric effect. In photoelectric effect, when the light falls on the metal surface, electrons get ejected from the metal surface. Einstein explained the photoelectric effect by the particle nature of light. ठीक है, अब यहाँ पे पार्टिकल नेचर भी आ गया पिक्चर में। ठीक, Yes, sir. अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। यंग्स एक्सपेरिमेंट 1800 में हुआ था। फिर उसके बाद मैक्सवेल ईएम वेव थ्योरी आई थी जो आपकी 1860। फिर उसके बाद 1900 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारे सबसे बुद्धिजीवी माने जाते हैं आइंस्टाइन जी, ये आ गए। ठीक, अब आते हैं कंक्लूजन पे। लाइट अ पार्टिकल और अ वेव। ठीक, Conclusion. कंक्लूजन पे आ जाते हैं।
लाइट अप, ठीक, चलिए। Dual nature of light. Light has both wave as well as particle nature. Light can behave either as particle or a wave depending on the situation. Dual nature is also shown by electrons. When particle nature of light is considered, then the photoelectric effect, Compton effect, etc. can be considered. When wave nature of light is considered, then wave properties such as interference, diffraction, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये तीनों चीज इसी चैप्टर का पार्ट है। ये तीनों के डेरिवेशन, तीनों के बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वेव नेचर इसके पहले हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, तो ये Yes, आपका sir. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, चलिए अब आ जाते Can हैं जो लास्ट ईयर 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है, Yes. उसके बारे में अब कुछ चीजें हैं। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पहले बता दे, तो उसको कवर करते हुए चले जाएंगे। एम्पलीट्यूड, फेज, वेवलेंथ, ये सब लास्ट ईयर भी पढ़ाया हुआ है आपको मैंने। अब आप बताइए किस पोर्शन में प्रॉब्लम आ रही है, उसको ज़्यादा एलेबोरेट कर दूंगा मैं। amplitude. Amplitude is the maximum displacement of the element of the medium from their equilibrium position as wave passes through them. It is denoted by A. जो वेव का हाईएस्ट पीक पॉइंट जाता है ना, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, फेज। Sir. Phase of a wave describes the state of motion as the wave sweeps through an element at a particular position. वेवलेंथ, Wavelength is defined as the minimum distance between two consecutive crests or two consecutive troughs when in the same phase. It is denoted by lambda. कहाँ तक आ चुके हैं? Sir, वो denoted by lambda. टाइम पीरियड पे आ जाइए। Time period of wave. Time period of wave is the time taken through one complete oscillation. It is denoted by capital T. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। Frequency of a wave is defined as the number of oscillation per unit time. It is denoted by V. V equal to 1 upon T. Sir, ये म्यू होता है ना? हाँ, म्यू है ये, म्यू। अब म्यू के लिए आप अलग से सिंबल नहीं आता ना, Yes. मैक्सिमम फॉन्ट सपोर्ट नहीं करते उसको, इसलिए ये एक्चुअली ये आपका जो है ये फ्रीक्वेंसी है, ये म्यू है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये जो आपका आ गया है डायग्राम, इसमें मैक्सिमम चीज़ एलेबरेट कर दी है उसने। एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, ठीक। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, यहाँ पे ज़रा देख के तो बताओ मुझे कि कौन कौन से सेम फेज में हैं, ए बी सी डी से लेके एच A, तक। A और B. ए और बी, A और ठीक B. है, सही है बिल्कुल। और कुछ? और सर F and H. एफ और एच, ये भी सही है। इसके अलावा बस ये दो ही हैं। A और B. A ये और दो B ही, FH. ये क्या, Yes, sir. उतना ही है. ये दो ही हैं बस, इसके अलावा नहीं Yes. है कुछ भी। ठीक है, देखिए लिखा भी हुआ है आपका, एफ और जी आउट ऑफ फेज ऊपर नीचे थे। ये आपका एफ है, ये आपका जी है। Yes. दिख रहा है, they are ये इस पॉइंट पे है और ये इस पॉइंट F पे है और आपका, इसलिए अपोजिट F और फेज हो H गया, आउट ऑफ फेज हो गया। ठीक, Yes. ये और ये बिल्कुल सेम पे है, ये आपका सेम फेज हो गया। ठीक है, ये और इसकी बात होती है अगर, तो ये भी सेम फेज में है। Yes. ठीक है, Yes, चलिए sir. वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स पे आते हैं, यहां से आपका मेनली स्टार्ट होता है ये चैप्टर, वेव फ्रंट्स। ठीक है, अब अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो मैं एलेबोरेट भी करता जाता हूं या इसी में हाईलाइट करता जाता हूं, आप लोग देख लेना और फिर आप लोग के पास पीडीएफ है उससे लिख लेना।
यही जो पीडीएफ है, इसी पीडीएफ को आप देख कर लिख लेना, ठीक है? तो यस सर। स्टार्ट करिए। सबसे पहला पॉइंट, Wavefront is defined as locus of all points having same phase at a given instant of time. The shape of wavefront depend on the shape of the source of disturbance. A wavefront is always normal to the light ray. A wavefront does not propagate in the backward direction. तो इसमें आप क्या करेंगे, मेन ये पॉइंट है इसका, ठीक, लेकिन लिखेंगे पूरा, इसको हाईलाइट करके लिखेंगे आप, ठीक है? लोकस ऑफ द ऑल द पॉइंट हैविंग सेम फेज, ठीक, ये देखिए ये जो है ना ये, ठीक, Yeah. हाँ। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। शेप किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स कैसी वेव प्रोवाइड कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेव फ्रंट का शेप, ठीक है? अगला है आपका, वेव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द लाइट रे। नॉर्मल टू द देखिए इधर ध्यान से, ये लाइट रे जा रही है आपकी, ये लाइट रे जा रही है आपकी, ठीक, तो इसके नॉर्मल है, देखिए ये ग्रीन वाली लाइट जा रही है आपकी और ये ब्लू वाला आपका क्या है, वेव फ्रंट है। दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगला, वेव फ्रंट डज नॉट प्रोपोगेट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट प्रोपोगेट नहीं होते हैं, ठीक है? चलिए अब इधर आ जाइए, ये देखिए ये ऊपर, ये पहले एक बार रिव्यू कर लीजिए, फिर आते हैं अपन नीचे। नीचे देखेंगे आप, 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स होते हैं, ये आपको लिखना है, सब कुछ ध्यान रखेंगे, ठीक है? 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स होते हैं। पहला आपका आता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, स्फेरिकल है तो इसका शेप क्या होगा? स्फेरिकल होगा। उसके बाद आपका आता है प्लेन वेव फ्रंट, ये लीनियर शेप के होते हैं, ठीक। फिर आपका आया एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये सिलेंडर शेप में होंगे, ठीक। अब इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं नीचे पूरे डायग्राम के साथ। अब देखिए ये है आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट। इनडायरेक्टली आपने पानी में कभी कोई पत्थर डाला है, ठीक, पानी में कभी पत्थर डाला है तो एक सर्कल सा वेव रोटेट होने लगता है उसके आसपास। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। तो ये इसी तरीके से स्प्रेड होता जाता है, ठीक है। अब जैसे ये हुआ, ये स्प्रेड होता चला जाएगा, स्प्रेड होता चला जाएगा, स्प्रेड होता चला जाएगा, ठीक है सर। आप साउंड कट रहा है सर। हाँ, हेलो, आपको क्लियर आ रही है वॉइस? यस सर। हाँ, सारे लोग हैं अभी? कितने लोग हैं? ठीक है, ठीक। तो इसके पॉइंट्स आप लिख लेंगे, इसके पॉइंट्स आप लिख लेंगे क्लियरली, और ये डायग्राम बनाएंगे आप लोग। ये फर्स्ट वाला तो आपसे बनेगा नहीं, बाकी के 2 डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। yes. अब आते हैं प्लेन वेव फ्रंट पे, तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं। साइड व्यू, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग किसी प्लेन का साइड व्यू देखोगे तो एक लाइन जैसा दिखता है हमेशा, लाइक पेपर। अगर उसका साइड व्यू देखेंगे तो आपको एक लाइन की तरह दिखेगा, ठीक। यस सर। अब इसका क्या बोला है उसने, एग्जाम्पल रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी लाइक सन, तो ये प्लेन हो जाती है इनडायरेक्टली, ठीक। मतलब ये सर्कल से निकली सर्कल से, ध्यान से देखो, सन सर्कल स्फीयर है, स्फीयर से निकली है, लेकिन हमें पता है कि हम जब स्फीयर के एक छोटे से हिस्से को देखते हैं
तो वो एक स्ट्रेट की तरह बिहेव करता है ना, तो Yes, उसी के sir. कारण हमारे पास जब तक आती तो हम उसको स्ट्रेट प्लेन वेव फ्रंट बोलने लगते हैं। ठीक, अब ये देखिए इधर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कुछ नहीं है, ये ध्यान से देखिए। अगर आपने कोई भी एक कार्डबोर्ड ले लिया, उसमें बीच में एक स्लिट काट दिया आप लोगों ने, ठीक, उसके बाद अगर उसमें से आप प्लेन वेव फ्रंट निकालेंगे तो उनका शेप हो जाएगा आपका सिलेंड्रिकल। ठीक, मतलब इनडायरेक्टली बोले तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट लाइन सोर्स से जनरेट होते हैं। लाइन सोर्स हुआ तो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? सिलेंड्रिकल बनेंगे। ठीक है, सोर्स पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में पढ़ लिया हमने कि वेव फ्रंट का डिजाइन किस पे डिपेंड करेगा? सोर्स पे। तो इसलिए लाइन है तो सिलेंड्रिकल हो जाएगा। ओके, Yes, sir. ठीक। अब ये कुछ एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं उन्होंने। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, आ जाइए यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए रीड करेगा कोई एक। Huygens principle. Huygens principle states that each point of a wavefront is the source of secondary wavelets, small waves, which spread in all directions with the speed of the wave. The new wavefront is formed by drawing a line tangent to the wavelets. चलिए, अब इसने क्या बोला कि जो वेव फ्रंट बन रहा है उस वेव फ्रंट में हर एक पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, जो वेव फ्रंट बन रहा है, जैसे ये एग्जांपल है, ये हमारा वेव फ्रंट था, मान लीजिए ये हमारा वेव फ्रंट था, ये तो अगर कोई भी एक वेव फ्रंट हमारा बन रहा है तो उस पे हर एक पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, हर एक पॉइंट पे एक नया वेव फ्रंट बनेगा। समझे क्या? मतलब किसी भी वेव फ्रंट के हर पॉइंट से एक और वेव फ्रंट निकले। ठीक है, ओके। Yes, sir. और जब जो Yes, दूसरा sir. वेव फ्रंट निकला, जब हम उसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे इस तरीके से अगला वेव फ्रंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि अगला कैसा निकल रहा है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ एलैबोरेट किया है, इन शेप्स को आप बनाना। ठीक, ये देखिए, ये अगला प्रिडिक्ट करने में बड़ी आसानी हो गई आपको। ठीक, मतलब इसको और पीछे वाले को यूज करके आप अगला प्रिडिक्ट कर सकते हैं इनडायरेक्टली। अब इसने कुछ एग्जाम्पल भी बताए हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। आपने स्टोन थ्रो कर दिया, Yes, sir. ठीक है, कैसे दिखते हैं, देखने में कैसे Concentric लगते हैं वो? circle. हाँ, तो ये भी आपने ध्यान दिया होगा। वेव फ्रंट ग्रेजुअली स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में जाते हैं। Yes, sir. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, when the locus of the all the waves is joined which are in the same phase, ठीक, it Yes. will be the same as sphere and are known as primary wave fronts। इनको क्या बोलते हैं? Primary प्राइमरी wave. वेव फ्रंट। ठीक है, Yes, sir. जैसे मान लो ये ए बना ना, हमारा जो ए बना, ए क्या है हमारा? प्राइमरी वेव फ्रंट है। ठीक है, अब अगला पॉइंट अगले पॉइंट से आएगा आपका।
secondary wavefronts are from much Each point, point जो everywhere. ज्वाइन किए ना हमने, पॉइंट से ज्वाइन करके बनाया था प्राइमरी पॉइंट के, ये जो बन रहा है, देखिए ये बन रहा है, जो ये कर्सर Yes. दिख रहा है सबको, Yes, कर्सर sir. दिख रहा है, हाँ, ये जो बना आपका, ठीक। अभी ये कुछ एग्जाम्पल बताया हुआ है उसने कि इस तरीके से ये निकलेगा तो क्या परफॉर्म होगा, कैसे परफॉर्म होगा, कंक्लूजन भी दिया है उसका, देखिए ध्यान से थोड़ा। अब एक काम करना, ये डायग्राम्स आप इस पीडीएफ से मत बनाना, ये डायग्राम आप लोग एनसीईआरटी से बनाना, ठीक है। Yes, तो sir. एनसीईआरटी आपके पास प्रेजेंट भी है, और एनसीईआरटी से डायग्राम में आपको लेबलिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी विजिबल रहेंगी चीजें, Yes, sir. ठीक। Yes, sir. देखिए Yes, sir. ये ओरिजिनल वेव फ्रंट था, ये वाला, ये था ओरिजिनल वेव फ्रंट, विजिबल नहीं है क्या? Yes, sir. ये आपका ओरिजिनल था। अब इस पे ये पॉइंट के, मैंने बोला हर एक पॉइंट पे एक नया वो बनेगा, तो नया वेवलेट बन गया, ये देखिए ये बन गए छोटे छोटे। अब जब इस पे ये जो लाइन बनी, ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया, ठीक। देख पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. ये देखिए, यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल यू कैन डिटरमाइन द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t, ठीक है। t मतलब एक टाइम दे दिया है आपको कि स्टार्टिंग में कोई भी टाइम 0 होगा, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर t टाइम पे निकालेंगे, उसका एक थोड़ा सा वो भी दिया हुआ है कि किस तरीके से निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, किस तरीके से निकलेगा, कौन बता सकता है, कोई गेस कर सकता है? वेव की स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके निकलेगा। डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? Velocity into time. Velocity into time. तो उसी से आप डिस्टेंस निकालेंगे कि अगला कहाँ पे बनेगा इतने टाइम के बाद, ठीक। Yes, sir. तो ये बीच वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट था। सारे टाइप के वेव फ्रंट्स आपके इंपॉर्टेंट थे। हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। Yes. डायग्राम्स आपने देखे हैं। अब जो मेन, जो आपका एज अ डेरिवेशन जो बड़े पार्ट में आता है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव, ये वैसे तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी आपको रिव्यू कर देता हूँ कि अगली क्लास के पहले आप लोग क्या क्या करके रखेंगे। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल सा ये पूरा एक बार रिव्यू करना है, फिर ये डायग्राम एक बार आप लोग अपनी कॉपी में बना के देखेंगे नेक्स्ट क्लास के पहले, ठीक है। Yes. इसमें हम स्नेल्स लॉ प्रूव करने वाले हैं। अभी तक हमने स्नेल्स लॉ यूज करा है, लेकिन उसका प्रूव तो करा ही नहीं कभी। Yes. Yes, sir. 10th क्लास से स्नेल्स Yes, लॉ sir. यूज कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमने प्रूव किया क्या कभी उसको? नहीं किया No, ना। इसमें हम उसको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। Yes, sir. ठीक? तो इसके थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इस दोनों जो डेरिवेशन है, इनमें मेन काम है आपका डायग्राम का। अगर आप डायग्राम और लेबलिंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? डायग्राम और लेबलिंग, अगर इतना आपको कल की क्लास के पहले आप करके रख लेते हैं, तो ये डेरिवेशन आपको बिल्कुल बच्चों की तरह लगेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके। ये वाला डायग्राम जो है, ये आप एनसीईआरटी से देखिएगा, थोड़ा क्लियर दिया होगा। यहाँ कलर्ड इमेज है, लेकिन थोड़ा हौच पौच हो गया है इस डायग्राम में, ठीक। Yes, sir. और मैं बता देता हूँ कहाँ तक आप रिव्यू करके रखेंगे नेक्स्ट क्लास के पहले। हाँ, ये इस पॉइंट तक आप लोग रिव्यू करके रखेंगे, डॉपलर इफेक्ट के ऊपर तक का। डॉपलर Okay. इफेक्ट परसों की क्लास में जाएगा आपका, तो ठीक। लाइट डॉपलर इफेक्ट होता है। चलिए, ये एक काम करेगा, यहाँ तक कर लीजिएगा, इसके ऊपर तक का। कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस से स्टार्ट कर देंगे हम परसों की क्लास।
कल की Okay. क्लास में यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, यहाँ तक हमें खत्म करना रहेगा। सबसे मेन हमारे को 2 डेरिवेशन है। Yes, ठीक, sir. तो ईमानदारी से आप लोग एनसीईआरटी में जो इसके डायग्राम्स हैं वो डायग्राम्स आप लोग करेंगे। मैं दिखा देता हूँ कौन से डायग्राम्स। देखिए ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक, ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें आप Yes. ये डायग्राम करेंगे बहुत अच्छे से। सिर्फ डायग्राम बनाना, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको Yes. डायग्राम बनाना है, उसकी लेबलिंग सीखनी है। ठीक है, बस इतना टास्क Yes, दे sir. रहा हूँ मैं। और रीड मानना है, जो जनरल तरीके से रीड मारते हैं ना, इस बार जनरल तरीके से रीड मानना है। डेरिवेशन पूरा मैं कराऊंगा। ये हुआ है डायग्राम, ठीक, ये है डायग्राम। उसके बाद ये कुछ छोटे से डायग्राम है, छोटे से लॉजिक हैं कि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है आपका, इस पार्ट के ऊपर। ठीक, तो डॉपलर इफेक्ट को भी एक बार रीड कर लेंगे। तो कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज से नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे। ठीक, तो कोहेरेंट के पहले का जितना भी है आपको करके रखना है। Yes, ठीक sir. है फ्रेंड्स, आपका काम है अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियोस को लाइक करना है और सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जो